कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके की नम्रता आवास कॉलोनी में आज एक मकान में शव मिला। शव मिलने की सूचना के बाद एसपी, आईजी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक मृतक संजय दत्ता मकान में अकेले ही रहते थे। जब परिजनों का संपर्क उनसे नहीं हुआ तो परिजन मकान पर पहुंचे तो उन्हें मकान के अंदर उनका शव मिला। संजय दत्ता की मौत कैसे हुई इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से मौके से साक्ष्य भी जुटाए हैं। पुलिस के मुताबिक मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगेगा। मृतक संजय दत्ता LIC में विकास अधिकारी थे। अकेले रहते थे अपने परिवार के अंदर, जिनकी सुबह गेट फोन नहीं उठाने पे परिवारजनों ने आके देखा तो उनकी मृत अवस्था में वो घर के अंदर मिले हैं, जिसकी जांच कर रहे हैं। जैसी भी सूरत होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी कार्तिक, जोसेफ, भवानी शंकर और समीर तीनों रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक 8 दिसंबर को अफजल नाम के युवक पर आरोपियों ने लोहे के सरिये से हमला बोला था, जिसमें वह गंभीर घायल हो गया था। पुलिस ने इस प्रकरण में फरार मुख्य आरोपी रंजीत मद्रासी की तलाश कर रही है। कोटा के कैथून में एक शख्स ने अपनी पत्नी की तलवार के वार करके बेरहमी से हत्या कर डाली। हत्या के बाद आरोपी पति जमील अपनी पत्नी अफसीना के शव के पास बैठा रहा। पुलिस ने आरोपी को मौके से पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति जमील की उसकी पत्नी अफसीना से झगड़ा हुआ। जमील अपनी पत्नी और बच्चों को खर्चा नहीं देता था, इसलिए अफसीना कोटा डोरिया का वर्क करके घर चलाना चाह रही थी, लेकिन इसी बात से पति जमील नाराज था। पुलिस के मुताबिक संभवतः इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। बच्चे कुछ ही दूरी पर रहने वाली अपनी नानी को भी बुलाकर लेकर आए। नानी ने बेटी और दामाद के बीच समझाइश भी की और फिर वहां से चली गई। दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ। जमील ने अफसीना की तलवार मारकर हत्या कर दी। फिलहाल कैथून पुलिस आरोपी जमील से पूछताछ कर रही है। आज दोपहर में सूचना मिली थी कि जमील नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस पर मौके पर हम लोग आए तो जमील को डिटेन किया। उसकी पत्नी की उसने हत्या कर दी है धारदार हथियार से। उसने कबूल कर लिया? हाँ, हमारे सामने उसने कबूल किया है, उसने अपनी पत्नी की हत्या की। कोटा के इटावा में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच हुए विवाद में एक भाई के बेटे की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बाबूलाल और ब्रजमोहन दोनों भाई हैं, जिनके बीच जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े में ब्रजमोहन और उसका बेटा सोनू गंभीर घायल हुआ था। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां सोनू की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में ब्रजमोहन के भाई बाबूलाल मीणा, दिनेश उर्फ धन्ना और कुलदीप को गिरफ्तार किया है। थाना क्षेत्र में एक गांव है किशनपुरा, वहाँ की घटना है। इसमें एक जमीन के बंटवारे को लेकर 2 भाई बाबूलाल और ब्रजमोहन, उनके परिवार के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़े में जो है ब्रजमोहन का पुत्र सोनू वो काफ़ी घायल था, जिसके बाद उसको इटावा से कोटा रेफर किया गया था। दिनांक 10 तारीख को जहर इलाज उसकी जो है डेथ हो गई थी। उसके बाद में मृतक के परिजनों से रिपोर्ट प्राप्त कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया SHO इटावा द्वारा। और उसके बाद में घटना के दिन ही जब इस तरह का जो झगड़ा हुआ, दोनों पक्ष जो है उनमें काफ़ी गंभीर चोटें आई। उसके बाद में हमने टीम का गठन कर जो मुलजिमान थे उनकी तलाश शुरू कर दी थी। उसके बाद में दौरान अनुसंधान इसमें जो 3 अभियुक्त थे, बाबूलाल पुत्र नारायण, जाति भील, उम्र 45 साल, निवासी किशनपुरा, इसका पुत्र है दिनेश, और एक मुलजिम है कुलदीप पुत्र नैन के लाल, जाति भील, तीनों किशनपुरा के रहने वाले। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना। या कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotaKhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले।